हेलो दोस्तों, आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि नंबर या ITI के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो वेल्डिंग से संबंधित है। परीक्षा में बार बार दोहराने वाले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। निम्न में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है? तो देखिए, गैस वेल्डिंग है, थर्मेट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है, ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं था? आर्क वेल्डिंग का प्रकार लेजर वेल्डिंग नहीं है। टीन वेल्डिंग है, स्टड वेल्डिंग है, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग जो है ये आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। जो लेजर वेल्डिंग होता है ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया? तो प्रेशर वेल्डिंग कौन सा है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौदह, मूल वेल्डिंग से पूर्व टक्का वेल्डिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो वह है सी, जोड़ बिंदुओं के अंतराल और संरेखण को बनाए रखने के लिए जोड़ बिंदुओं के अंतराल और संरेखण को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्क वेल्डिंग के समय जोड़े गए भागों के बीच दिए गए रूट गैप की क्या आवश्यकता है? तो ये जो है अशुद्धि नियंत्रण के लिए। सिर के ऊपर वेल्डिंग करते समय चिंगारियों से बचने के लिए किस वेशभूषा का प्रयोग? हेलमेट लगाते हैं। हेलमेट स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है चिंगारियों से बचने के लिए। आप देखेंगे हैंड स्क्रीन वेल्डिंग करने वाला वेल्डिंग की दुकान पर देखेंगे वो लगाते हैं। उसके बाद है, निम्न में से किस मशीन में ध्रुव बदलने का सिस्टम होता है? तो रेक्टिफायर मशीन में ध्रुव बदलने की सिस्टम होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग वेल्डिंग केबल और इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक होल्डर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपन वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग सेट का प्रयोग होता है जहां विद्युत शक्ति संघनन उपलब्ध नहीं है? इंजन जनरेटर वेल्डिंग सेट। वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग सेट का प्रयोग होता है जहां विद्युत शक्ति साधन उपलब्ध नहीं है? तो इंजन जनरेटर सेट। 1.6 mm SMA इलेक्ट्रोड की आर्क वेल्डिंग में कितनी धारा के परास की आवश्यकता होती है? तो 6 से 40 एम्पीयर। 11 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोड AC DC दोनों वेल्डिंग मशीन प्रयोग किया जाता है? तो माइल्ड स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड में जो होता है AC और DC दोनों वेल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। मैंने दोनों धारा इलेक्ट्रिक AC और DC, ठीक, माइल्ड स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड में। क्वेश्चन नंबर 12, आर्क वेल्डिंग में अत्यधिक तेजी से वेल्डिंग करने पर क्या हानि होता है? तो तेजी से करेंगे तो स्पैटर से होगा, ठीक, स्पैटर से यानी उसमें माल सही से पहुंच नहीं पाएगा, वेल्डिंग जोड़ बढ़िया से नहीं बन पाएगा, जो कमजोर होगा, ठीक। अगला है, चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग सेट की पहचान कीजिए। तो ऐसा दे देगा चित्र, पूछेगा कौन सा है? तो इसको हम कहते हैं इंजन जनरेटर सेट। इस पर इंजन है जो जनरेटर सेट है, ये इसी तरह लिया जाता है, ठीक। निम्न में से किस वेल्डिंग प्रक्रम में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन इनट गैस आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग रॉड का वेल्ड रेखा से कोण रखा जाता है। तो वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग रॉड का वेल्ड करने से कोण रखा जाता है 70 से 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर, गैस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले भाग के आकार और माप की अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, यह दोष किस कारण होता है? तो यह जो होता है स्थानीय ताप और शीतलन के कारण होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, फीटर थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के पूर्व क्षरण की जांच के लिए एसिटिलीन संयोजन किस जल से जांचना चाहिए?
साबुन जल। गैस वेल्डिंग में अनेक प्रकार के फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। फिलर रॉड के आकार का चयन आधारित है पदार्थ की मोटाई पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एसी वेल्डिंग में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। गैस वेल्डिंग में जोड़ों को क्रमशः रासायनिक सफाई और मैकेनिकल सफाई द्वारा साफ किया जाता है। रासायनिक सफाई में जोड़ की सतह को शानदार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कार्यखंड का वेल्डिंग टेबल को केबल से जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति जो होती है अर्थ क्लैंप होती है। कार्यखंड या वेल्डिंग टेबल को केबल से जोड़ने के लिए प्रयुक्त जाने वाली युक्ति अर्थ क्लैंप। पहला वाला क्वेश्चन है, ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग में एसिटिलीन सिलेंडर किस रंग से रंगा जाता है? तो मैरून रंग का होता है। एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन वाला ऑक्सीस्टीन वाला तो मैरून का, काला जो होता है वो ऑक्सीजन वाला होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, बट जोड़ में नीचे कुछ खुला स्थान छोड़ का मुख्य कारण निम्न होता है। दोनों पार्टों को संरेख में रखने के लिए जोड़ में नीचे खुला स्थान छोड़ने का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वास्तविक वेल्डिंग शुरू करने से पूर्व वेल्ड किए जाने वाले भागों को टैगिंग करके जोड़ दिया जाता है। इसका मुख्य कारण निम्न है। स्पैटरिंग को कम करने के लिए जो होता है, वास्तविक वेल्डिंग शुरू करने से पूर्व वेल्ड किए जाने वाले भागों के टैगिंग करके जोड़ दिया जाता है। इसका मुख्य कारण है स्पैटरिंग को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 नंबर, एसिटिलीन गैस में निम्न 2 तत्व होते हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, बताना वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए होंगे तो।